Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर से घूमने निकला एक खुशहाल जोड़ा। राज और सोनम दोनों की आंखों में सपने थे, दिल में रोमांच और साथ में जिंदगी की हर मुश्किल को पार करने का भरोसा। लेकिन किसे पता था कि शिलोंग की खूबसूरत वादियाँ उनके लिए एक डरावना सपना बन जाएंगी। लगभग 1 महीना पहले शादी और शादी के बाद हनीमून पर घूमने गए इस कपल की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पिछले 11 दिन से लापता इस कपल की तलाश के दौरान एक दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आई है, जहां राज की डेड बॉडी गहरी खाई में मिली। ये वही राज है जो अपने परिवार का सहारा था, जो सोनम का हमसफर था। लेकिन अब राज के परिवार के लिए वक्त जैसे थम सा गया है। लेकिन इसी बीच सोनम और उसकी सास की बातचीत का ऑडियो कॉल सामने आया है। ये कॉल कपल के गायब होने से तुरंत पहले का है। इस कॉल में सोनम कहती नजर आ रही है कि मेरा तो ऊपर जाने का मन नहीं था, लेकिन राज नहीं मान रहे थे। दरअसल कॉल की शुरुआत तब होती है जब सोनम की सास बहू को कॉल करके पूछती है कि बेटा कैसी हो तुम? मैं साबूदाना फलियार बना रही थी तो तेरी याद आ गई। मैंने सोचा कि मेरी बहू ने 11 का उपवास किया है। इस पर बहू सोनम ने कहा, हाँ मैंने इनको साफ कह दिया कि मैं घूमने के चक्कर में अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी। इसके बाद सास ने कहा, बेटा तू इतनी हाफ क्यों रही है, कुछ खा लेना, उपवास का मिले तो। इस पर बहू सोनम ने कहा, माँ यहाँ कुछ भी ढंग का खाने पीने का नहीं मिलता है। अभी एक जगह कॉफ़ी पी थी तो ऐसा लग रहा था न जाने क्या पी रहे हैं। इस पर सास ने पूछा, बेटा अभी तुम कहाँ पर हो? सोनम ने बताया, माँ ये मुझे घुमाने के लिए जंगलों में ले आए हैं। खूब खड़ी और कठिन चढ़ाई है। बातचीत के दौरान सास ने बहू सोनम से कहा, तुम वहाँ क्या देखने गए हो, नीचे ही देख लेते। इस पर सोनम कहती है, झरना देखने गए थे, मैंने तो रात से मना किया था, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। यही वो आखिरी कॉल था जब सोनम की सास उमा से बात हुई। इसके बाद से ही कपल गायब हो गया। वहीं परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अगर शिलोंग पुलिस द्वारा तत्परता दिखाई गई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सर बहुत दुखद सूचना मिली है। विपिन जो हमारे भाई वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान थे, विपिन पिछले 8 दिनों से, और हम पूरा परिवार मेघालय सरकार से लगातार निवेदन कर रहे थे। हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के द्वारा आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के हस्तक्षेप के बाद ये कार्रवाई चालू हुई। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी ये कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हम पूरी तरह से इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन ख़राब मौसम और बाकी सब चीज़ों के कारण हम लोग इस चीज़ को ठीक से सर्च नहीं कर पा रहे। दुखद घटना है हम सबके परिवार के लिए कि अभी थोड़ी देर पहले शव प्राप्त हुआ है, जिसमें शिनाख्त की जाने पर उनके हाथ पे राजा लिखा हुआ था और उनके विपिन ने ये कंफर्म किया कि ये राजा ही है। सोनम को लेकर के कोई जानकारी? देखिए अभी तक सोनम को लेकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उनकी कोई जानकारी मिली है, ना उनसे रिलेटेड कोई भी सूचना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लूट की घटना हो सकती है, क्योंकि 9 दंपति थे, दोनों के शरीर पे जेवर थे और ये घूमने गए थे। छोटे मासूम बच्चे हमारे परिवार के, उनके साथ मेघालय वाली जगह पे जाके ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। लेकिन मैं यहाँ लगातार इस बात को कहूँगा कि भले ही कितना भी प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन अगर पहले दिन से सेना हमें मिल जाती, मिलिट्री की मदद मिल जाती, ड्रोन मिल जाते, हेलीकॉप्टर उस सेना की सहायता मिल जाती, तो शायद हम आज बेहतर स्थिति में बात कर पाते। ये बहुत नेगेटिव खबर है, बहुत दुखद है। क्या मार्क्स मिले हैं बॉडी पर? राजा आपने बोला लिखा हुआ है? हाँ, शरीर के हाथ पे उनका नाम लिखा हुआ है राजा, और उससे पहचाना विपिन उनके भाई ने, और ये कहा कि हाँ ये राजा ही है। भैया ये जो गाड़ी इनकी मिली 2 व्हीलर, इससे कितना दूर? करीब 30 किलोमीटर दूर मिली है, जो घटना स्थल जहाँ से नीचे जाने की जगह होती है वहाँ से। और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। सोनम के बारे में अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। हो सकता है ये लूट भी हो सकती है, अपहरण भी हो सकता है, और पता नहीं वहाँ की जो भी स्थितियाँ हों, ये तो वहाँ की सरकार जाने। पर हम लोग बहुत खफा हैं मेघालय सरकार से, वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से, कि कोई सुरक्षा के साधन नहीं है और कुछ भी उचित तरीके अपनाए नहीं गए उनके शरीर को या उनको
ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। भैया कोई दुश्मनी यहाँ लोकल तो नहीं किसी की? अरे सर, एक मासूम बच्चा, अभी शादी हुई 11 तारीख को, नए नए दंपति मिले, शादी करके 20 तारीख को निकलते हैं, 21 से 22 को माता जी के दर्शन करते हैं कामाख्या देवी को। वहाँ से कोई कहता है शिलांग बड़ी खूबसूरत जगह है, घूमने जाना चाहिए, तो बच्चे चले जाते हैं और वहाँ पर अचानक लापता हो जाते हैं, उनकी लोकेशन गायब हो जाती है और एक एक्टिवा लावारिस हालत में चाबी लगी मिलती है बिना हेलमेट के। तो क्या कहेंगे इस बारे में? अब हर बीतता लम्हा परिवार के लिए किसी जहर से कम नहीं है। माँ बाप की आंखों में आंसू, दोस्तों की जुबान पर दुआएं और पूरे शहर की एक ही गुहार, बस सोनम मिल जाए। रात चला गया, लेकिन अब सोनम की सलामती की उम्मीद ही सबकी सांसों का सहारा है। बचाव टीमें दिन रात प्रयासों में जुटी है। पहाड़ों के उस हर मोड़, हर पेड़ के पीछे, हर खाई के किनारे उम्मीदें टटोल रही हैं।